और आज के लाइव सेशन में मैं आपसे बात करूंगा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में। पीछे हमने जितने भी टॉपिक पर आपसे बात की, पीछे 3 लेक्चर मैंने लिए, उनमें मैंने आपसे बात की कि शेयर इशू कैसे होते हैं, प्रीमियम पर कैसे होते हैं, डिस्काउंट पर कैसे इशू होते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है, ठीक, कॉल इन एरियर क्या है। आज मैं आपसे बात करूंगा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल से संबंधित बहुत सारी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में दी होती है। हमारे कोर्सेज के बारे में डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी होती हैं। इस प्लेटफॉर्म पे हम बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। अब आपको उसकी अपडेट तभी मिलेगी जब आपने उस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने लोगों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जाने अनजाने हम बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, चाहे उनका प्रैक्टिकल में कोई अस्तित्व हो अथवा ना हो। तो ये भी शेयर करके देख लीजिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको तो प्रॉफिट मिल ही रहा है, आपको तो रेस्पॉन्स मिल ही रहा है, आपको तो बेनिफिट मिल ही रहा है। शायद आपके शेयर करने से किसी दूसरे का भी भला हो जाए। तो देर ना करते हुए आज हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं, जो हमारा टॉपिक है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या है? तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में कंपनीज एक्ट 1956 में क्लियरली रूल है कि शेयर्स का फॉरफीट करना कंपनी का नेचुरल राइट नहीं है। शेयर का फॉरफीचर करना कंपनी का नेचुरल राइट नहीं है। ये राइट या तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड करते हैं, और यदि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उस कंपनी ने प्रिपेयर नहीं किए हैं तो कंपनी की एनेक्सर में टेबल ए के द्वारा जो रूल होते हैं उसके थ्रू कंपनी उन शेयर्स को फॉरफीट कर सकती है। अब फॉरफीचर होता क्या है? फॉरफीचर होता क्या है? तो देखिए, यदि कोई शेयर होल्डर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देने के बाद भी अपनी ड्यूज का पेमेंट कंपनी को नहीं करता है, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देने के बाद भी यदि अपनी ड्यूज का पेमेंट नहीं करता है, तो कंपनी क्या करती है? उन शेयर को सीज कर देती है, उन शेयर्स को सीज कर लेती है, यानी फॉरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है। और जब्त किए हुए शेयर्स को फिर यदि उसकी मर्जी होती है, यदि वो देखती है, तो दोबारा उसको पब्लिक में रीइश्यू कर देती है। ठीक है, तो सवाल आता है कि ज्यादा डिटेल से आप इसकी थ्योरी में जा सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। अब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होते हैं? तो देखिए, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? ठीक, तो देखिए, हमेशा याद रखिए, जब भी शेयर फॉरफिट किया जाएगा हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होता है, हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होगा। ठीक, हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होगा और हमेशा टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट होगा, हमेशा टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट होगा। और उसके बाद टू अनपेड कॉल्स, टू अनपेड कॉल्स, अनपेड कॉल में मान लीजिए किसी बंदे ने केवल एप्लीकेशन ही दी है तो टू शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल आ जाएगा, टू शेयर फाइनल कॉल आ जाएगा, यानी जो जो नहीं मिला है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। फिर याद रखिए, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होता है और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट होता है, लिखा हुआ है टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और उसके बाद जो जो नहीं मिली उनको और क्रेडिट कर देते हैं, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक, इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद देखिए क्या है। मान लीजिए शेयर्स को हमने प्रीमियम पर इश्यू किया है, मान लीजिए हमने शेयर्स को प्रीमियम पर इश्यू किया है, मान लीजिए हमने शेयर्स को प्रीमियम पर इश्यू किया है और प्रीमियम
जिन शेयर्स को हम फॉरफिट कर रहे हैं उन पर हमको प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। मान लीजिए हमने शेयर्स को प्रीमियम पर इश्यू किया है और जिन शेयर्स को हम फॉरफिट कर रहे हैं उन पर हमको प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, तो फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर और हो जाएगा। फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर और हो जाएगा। यानी जो अभी पिछली एंट्री अभी हम लोग करते थे, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर कॉल अकाउंट के साथ साथ प्रीमियम अकाउंट डीआर और हो जाएगा। और ऐसा कब होगा? जब आपने शेयर्स को प्रीमियम पर इश्यू किया हो और जिन शेयर्स को हम फॉरफिट कर रहे हैं उन पर हमको प्रीमियम रिसीव ना हुआ हो। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्काउंट पर इश्यूड शेयर्स की। यदि हमने शेयर्स को डिस्काउंट पर इश्यू किया है, शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट, यदि हमने शेयर्स को डिस्काउंट पर इश्यू किया है, तो देखिए शेयर्स को यदि हमने डिस्काउंट पर इश्यू किया है तो ये एंट्री देखिए इनकम्प्लीट है थोड़ी सी, मैं इसको अभी कंप्लीट किए दे रहा हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होगा, 2 शेयर फॉरफिटेड होगा, ठीक, 2 शेयर अलॉटमेंट जैसे लिखते थे वो लिख देंगे, 2 शेयर कॉल अकाउंट जैसे लिखते थे वो लिख देंगे और 2 डिस्काउंट अकाउंट और लिख देंगे, 2 डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट और लिख देंगे। यानी जो एंट्री हम करते थे वही करेंगे। कौन सी वाली? ये वाली जो एंट्री करते थे एट पार में, ये वाली एंट्री जो मैंने समझाई थी, सेम यही एंट्री होगी। नीचे 2 डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट और लिख देते हैं बस। ऐसा कब होता है? जब हमने शेयर्स को डिस्काउंट पर इश्यू किया है तब। ठीक, आइए जल्दी से इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं देर ना करते हुए। यस, देखिए पी लिमिटेड अलॉटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू Ranjan paid ₹3 per share on application, 4 on allotment, but failed to pay ₹3 per share on first and final call. पी लिमिटेड ने 1000 शेयर ₹10 वाले रंजन को अलॉट किए थे। रंजन ने ₹3 की एप्लीकेशन दे दी, ₹4 की अलॉटमेंट दे दी, बट ₹3 की फाइनल कॉल नहीं दे पाया। कॉन्सिक्वेंटली his shares were forfeited, कंपनी ने इनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। अब कह रहा है जर्नल एंट्री पास करनी है, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, जर्नल एंट्री के लिए सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होगा, 2 शेयर फॉरफिटेड होगा और फिर 2 अनपेड कॉल। अनपेड कॉल में हमको कौन सी नहीं मिली है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक, being 1000 shares forfeited for the non-payment of final call ₹3 per share, नरेशन हो गई। अब इसमें अमाउंट कैसे लिखते हैं जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फॉरफीचर में अमाउंट आती है और फॉरफीचर में वो अमाउंट आती है जितनी हमको मिल गई। सबसे पहले फॉरफीचर में अमाउंट डाली जाती है और फॉरफीचर में वो अमाउंट आती है जितनी हमको रिसीव हो चुकी हो। तो हमको रिसीव क्या हुई? ₹3 की अलॉटमेंट रिसीव हुई, ₹3 की एप्लीकेशन रिसीव हुई, सॉरी, और ₹4 की अलॉटमेंट रिसीव। 3 और 4 ₹7 मिले। कितने शेयर्स पर? 1000 शेयर्स पर। तो 1000 इंटू 7, ₹7000 आ गए शेयर फॉरफीचर में। उसके बाद फाइनल कॉल कितनी है? ₹3 की है और 1000 शेयर है, 1000 इंटू 3, 3000 आ गई है। ठीक, उसके बाद इन दोनों का टोटल यहाँ पर रख देंगे और इसका एक वेरिफिकेशन भी होता है। इसका वेरिफिकेशन शेयर कैपिटल के क्या होता है? नंबर ऑफ डिफॉल्टर शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। नंबर ऑफ डिफॉल्टर शेयर, तो डिफॉल्टर शेयर कितने हैं? 1000, और कॉल्ड अप कितना है? कंपनी ने पूरा 10 का ₹10 मांगा है, तो 1000 इंटू 10 बराबर 10,000 रुपया। ओके, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर was yet to be made, was yet to be made, यानी अभी फाइनल कॉल yet to be made है। पास द जर्नल एंट्री, अब हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक, तो वही बात है कि ₹3 की फाइनल कॉल मांगी नहीं, ₹10 का शेयर था, ₹3 येट टू बी मेड है, तो कितने रुपए की कॉल्ड अप हो चुकी है? 10 में से 3 माइनस कर दिए, कितना बचा? 7।
₹7 में ₹2 की फर्स्ट कॉल मिली नहीं है, तो कितना रुपया मिल गया? ₹5 मिल चुका है। तो एंट्री हमने पास कर दी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल मांगी नहीं इसलिए लिखे गए। सबसे पहले फॉरफीचर में रकम, फॉरफीचर में वो रकम जो मिल चुकी हो 500 शेयर्स पर ₹5 के हिसाब से 2500 रुपया, 500 शेयर्स पर ₹2 के हिसाब से 1000 रुपया, और दोनों का टोटल यहाँ जाएगा। और मैंने इसका वेरिफिकेशन आपको बताया था, नंबर ऑफ डिफॉल्टर शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। नंबर ऑफ डिफॉल्टर शेयर है 500, कॉल्ड अप कितनी है? ₹7। कैसे पता लगी? ₹10 का शेयर था, ₹3 ये टू बी मेड है, तो 10 में से 3 माइनस कर दिया, तो कॉल्ड अप कितना हुआ? ₹7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। रत्नेश एंड कंपनी was registered with a capital of ₹10 lakhs divided into 10,000 equity shares of ₹100 each. Company offered the public 5,000 shares. 5,000 कंपनी को ऑफर किए हैं, जिस पर कैसे मांगा? एप्लीकेशन ₹50, अलॉटमेंट ₹20, फर्स्ट कॉल ₹20, फाइनल कॉल ₹10। कंपनी रिसीव द एप्लीकेशन 4,000 शेयर्स। कंपनी को 4,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मिली। मैंने आपको याद करिए पीछे अभी क्वेश्चन में बताया था, अंडर सब्सक्रिप्शन में आपको पहले से लेके लास्ट तक एंट्री उतने शेयर से करनी जितने से कंपनी को एप्लीकेशन मिली है। तो कंपनी को एप्लीकेशन मिली केवल 4,000 शेयर्स पर, तो सारी एंट्री 4,000 से। तो आगे, वर अलॉटेड, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव with the exception of the first and final call money on 100 shares। 100 शेयर्स पर फर्स्ट और फाइनल कॉल की मनी नहीं मिली है। बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया इन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाए, पास द जनरल एंट्री। इनकी जनरल एंट्री पास कर दी। ठीक, तो देखिए इसकी एक वर्किंग नोट बना लिया। 4,000 शेयर्स पर 50 की एप्लीकेशन, 2 लाख रुपया पूरा रिसीव हो गया। अलॉटमेंट ₹20 के हिसाब से 80,000 पूरा रिसीव हो गया। फर्स्ट कॉल 4,000 पर 20 के हिसाब से 80,000 ड्यू तो होगा, लेकिन 100 शेयर्स पर आपको नहीं मिलेगा, तो 4,000 में 100 माइनस कर दिए, तो 3900 शेयर्स पर 20 के हिसाब से 78,000 रुपया मिलेगा। फाइनल कॉल 4,000 शेयर्स पर 10 के हिसाब से 40,000 ड्यू तो होगा, लेकिन 3900 शेयर्स पर मिलेगा, क्योंकि 100 शेयर्स पर आपको मिल नहीं रहा है, तो 39,000 रुपया ये मिलेगा। ठीक, तो अब आ जाते हैं, जल्दी से एंट्री पास कर लेते हैं। पहली एंट्री एप्लीकेशन की हमने एंट्री कर दी, जो जैसे होती थी अभी तक। बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख रुपए। ठीक, इसी को ट्रांसफर कर लिया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए। फिर 80,000 रुपए से अलॉटमेंट ड्यू कर ली, शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपए, और 80,000 रुपए ही रिसीव कर लेंगे बैंक डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, अब फर्स्ट कॉल ड्यू पूरे से करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपए, 80,000 रुपए पूरे ड्यू होंगे। और जब रिसीव करेंगे तो देखिए रिसीव कितने रुपए से होगी? 78,000। ये देखिए, तो रिसीव की एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 78,000, आपको देख रहा होगा। ठीक, सेम एज फाइनल कॉल ड्यू पूरे से करेंगे। फाइनल कॉल ड्यू पूरे से करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और 100 शेयर पर नहीं मिला, यानी 3900 पे रिसीव होगा। 3900 पे 10 के हिसाब से 39,000 रुपया रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब क्या कह रहा है? कंपनी ने इन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो फॉरफिट करने की मैंने एंट्री बताई थी, हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, और हमेशा 2 शेयर फॉरफिटेड होगा, 2 शेयर फॉरफिटेड, और 2 अनपेड कॉल। अनपेड कॉल में कौन कौन सी है? 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बीइंग 100 शेयर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक, अब फॉरफीचर में वो रकम आती है जो हमको मिल चुकी हो। तो देखिए 100 शेयर्स पर हमको कितना मिला? 100 शेयर्स पर 50 रुपया एप्लीकेशन का मिला और 20 रुपया अलॉटमेंट का, तो 50 और 20 70 रुपया मिला हमको। तो 100 शेयर्स पर 70 के हिसाब से 7,000, 100 इंटू 70 आ गया, ये 100 इंटू 70 आ गया, 100 इंटू 70 आ गया। ओके, ठीक, ठीक है, 100 इंटू 70 आ गया। फर्स्ट कॉल देखिए 20 रुपए की थी, तो 100 इंटू 20 आ गया, 2,000 रुपए। फाइनल कॉल 10 रुपए की थी, तो 100 इंटू 10 आ गया, 1,000 रुपए। ठीक, ओके, तो यहां से आपको
100 इंटू 2 20 बराबर 2000 आ गया, 100 इंटू 10 बराबर 1000, ये टोटल आ गया 10,000। और ये मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ डिफॉल्टर शेयर इंटू कॉल्ड अप अमाउंट। नंबर ऑफ डिफॉल्टर शेयर है 100, कॉल्ड अप है 100 इंटू 100 बराबर 10,000 रुपए। ठीक, तो यहाँ पर बेसिकली मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि शेयर फॉरफीचर क्या होता है, उसकी जर्नल एंट्री क्या होती जबकि शेयर एट पार पर इश्यू किए गए हो और तब फॉरफिट किए जाए, जबकि शेयर प्रीमियम पर इश्यू किए गए हो तब फॉरफिट किए जाए, जबकि शेयर डिस्काउंट पर इश्यू किए गए हो तब फॉरफिट किए जाए। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताऊंगा। अब यदि आपको इस चैप्टर के बारे में डिटेल से जानकारी लेनी हो तो आप अपने गूगल पर जा सकते हैं। गूगल पर जाकर www.isc.online आप डालेंगे, www.isc.online आप डालेंगे और उसको सर्च मारेंगे www.isc.online, लिख लीजिए आप लोग www.isc.online। और जब इसको सर्च मारेंगे गूगल पर तो कुछ इस तरीके से आपका पेज ये खुल के आ जाएगा। ठीक, इसके सर्च बॉक्स में आप जाएंगे, इसके सर्च बॉक्स में डालेंगे आप अकाउंटेंसी। जब आप अकाउंटेंसी डालेंगे तो ये 12th ऑल बोर्ड्स आ जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जब इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे यस, तो कुछ इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। ये कोर्स केवल 488 का है। अब इतने पैसे में तो शायद मुझे नहीं लगता कि अकाउंटेंसी की आपकी टेक्स्ट बुक भी आती है। अब सवाल ये आता है कि ये कोर्स आप क्यों परचेज करें, यदि डिटेल से आपको जानकारी चाहिए तो क्यों परचेज करें। तो आइए इसका एक वीडियो देख लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय रस्तोगी फर्रुखाबाद से। मैं पिछले 22 सालों से अकाउंट्स और लॉ की क्लासेस अपने फर्रुखाबाद में रन कर रहा हूं। और मैं आपको अपने हिस्ट्री के बारे में बताऊं कि मैंने अपने फर्रुखाबाद में अकाउंट्स की क्लासेस एक मोनोपोली के तौर पर ली हुई है। मोनोपोली इन द सेंस आप लोग समझ सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट है। मैंने अपना क्लासेस का करियर 20 जुलाई 1999 से 20 जुलाई 1999 से यानी 1999 से स्टार्ट किया। यहां पर मैंने 11th यूपी बोर्ड सीबीएसई, 12th यूपी बोर्ड सीबीएसई आईएससी, बीकॉम, एमकॉम, सीपीटी, सीएस फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, बीबीए, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर से लगा के जहां जहां अकाउंटिंग आती है वहां मैंने अपने 22 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल बनाया है। आज मैं यदि अपने करियर के बारे में बात करूं, जब मैं पीछे हटके जाके देखता हूं तो मुझे काउंटिंग ही नहीं है कि आज हमारे कितने सारे स्टूडेंट आज चार्टेड अकाउंटेंट हैं। मुझे काउंटिंग ही नहीं है, मुझे काउंटिंग करना मुश्किल पड़ जाता है कि कितने सारे स्टूडेंट आज एमएनसीज में लगे हुए हैं। पिछले कुछ समय से मैं अब अपनी शिक्षा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला रहा हूं और इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक रूप है कि जो आज आपको ये 12th अकाउंटेंसी का जो कोर्स है, जो कि आपके 12th यूपी बोर्ड के भी स्टूडेंट्स के काम आने वाला है, 12th सीबीएसई बोर्ड्स के भी स्टूडेंट्स के बहुत काम आने वाला है, एससी बोर्ड के भी स्टूडेंट्स को भी कवर करेगा। इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मैं बराबर प्रयासरत हूं। अब मेरा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने का उद्देश्य क्या है? मैंने अपने 22 साल की वास्ट एक्सपीरियंस ये चीज नोटिस की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पैसे के अभाव के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, कोचिंग फीस समय से नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन उनकी इतनी ज्यादा उनके पेरेंट्स की स्ट्रांग नहीं होती। तो मैंने इन सारी चीजों को देखा। क्यों? क्योंकि मैं भी अत्यंत एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से आया हुआ हूं। आज मेरी कंडीशन जो भी कुछ है, लेकिन मैंने अकाउंट्स की बुक खरीदने तक के लिए संघर्ष किया है अपने स्टूडेंट लाइफ में।
तो मैं उस गरीबी को बहुत अच्छे से, उस चीज को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। यही कारण है, मेरा उद्देश्य है कि ये कोर्स बनाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, शिक्षा ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचे जो शिक्षा को पाना चाहता है और पैसा उसके रास्ते में कभी रुकावट ना आए। यही कारण है कि मैंने इस कोर्स की प्राइस इतनी कम रखी है, इतनी कम रखी है कि इसको कोई भी आसानी से परचेज करके कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है। प्राइस रखना इसलिए जरूरी है कि सही लोगों तक हमारी चीज पहुंच सके, सही लोगों तक हमारी चीज पहुंच सके, यानी जो चाहते हैं उन्हीं तक पहुंच सके, इसलिए शुल्क ये लगाया गया। और मैं आपको बात बताऊं, मेरा उद्देश्य ये है कि बहुत सारे इंटीरियर क्षेत्रों में रहने वाले स्टूडेंट्स, जिनको अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते, जिनको कोचिंग क्लासेस नहीं मिल पाती, वो बेचारे क्या करते हैं, पढ़ाई से सफर करते हैं। उन चीजों को, उन लोगों को देखते हुए मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप किसी भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, इस कोर्स को खरीदने के बाद आपकी सिचुएशन कैसे होने वाली है। एक लाइन में मैं यदि बात करूं, हमारे सभी के घरों में बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं, उसके बाद भी हम लोग इन्वर्टर और बैटरी रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि कभी भी लाइट चली जाए तो हम यहां से बैकअप ले सके। तो ये कोर्स भी आपके लिए एक बैकअप का रोल प्ले करेगा। आप कहीं भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, आपकी कोई चीज छूट गई है, तो आप इससे यहाँ पर सीख सकते हैं। नंबर 2, आप रिवीजन कर सकते हैं। नंबर 3, पेपर टाइम, पेपर से 2, 3, 4, 5 दिन पहले पूरा कोर्स आसानी से कॉपी पेन लेकर रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, इस कोर्स को आप लोग परचेज करें और अपने साथ के फ्रेंड्स को भी इनको शेयर करें, क्योंकि एक अच्छा काम करने में ऊपर वाला भी खुश होता है। क्योंकि कोई भी आप जब अच्छा काम करते हैं तो आपकी आत्मा खुश होती है और आत्मा में ही परमात्मा होता है। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय। तो देखिए, यहां से आपने ये तो समझ लिया कि आपको इस कोर्स को क्यों परचेज करना चाहिए। अब चलिए आइए देख लेते हैं कि इस कोर्स में है क्या क्या। तो देखिए, ये कोर्स जो है पूरा 15 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट है और इस समय जो मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ वो चल रहा है इस समय फॉरफीचर एंड रेशियो ऑफ शेयर्स का। ठीक, अब मैंने इसकी केवल एक ही लाइव क्लास ली है, बल्कि फॉरफीचर की ली है। तो देखिए, इसके इशू ऑफ शेयर्स में 15 लेक्चर है और फॉरफीचर में 11 लेक्चर है, फॉरफीचर एंड रेशियो में। और जबकि मैंने फॉरफीचर की केवल एक लाइव क्लास ली है। तो इसकी डिटेल्स यदि आपको जानकारी चाहिए तो इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। मजे की बात क्या है, ये कोर्स आपके मोबाइल में फुल टाइम लाइफ टाइम एक्सेस है। 247 लेक्चर है, मोबाइल पर है, जीवन भर आपका बना रहेगा। आप चाहे दिन के 12 बजे पढ़े या रात के 12 बजे पढ़े। अब हो सकता है कि आप इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम आए कि आप कोर्स परचेज नहीं कर पा रहे हैं, या परचेज करने में कोई प्रॉब्लम है, परचेज करने के बाद कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समस्या से पहले उसका समाधान आता है और वो समाधान है केवल ये। इस समाधान को आप याद रखिए, ये मेरा मोबाइल नंबर है। परचेज कर लिया है उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है, परचेज नहीं किया है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसमें, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई जानकारी ले सकते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं बाकायदा। और इस कोर्स को परचेज करने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा होगा, आप वहां से इसको आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो मैं अंत में केवल एक ही बात कहूंगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लोगों तक शेयर करना ना भूलें। क्या पता आपका एक शेयर किसी छात्र की जिंदगी बदल दे। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।